तुम मजबूर कर रहे हो तो मैं रख लूंगी, लेकिन एक बात कहूँ सईद मियां, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका इनकार खाला जी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मारूफ को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, पहले ही तुम्हारे कम एहसानात हैं हम पे। आपके जाने के बाद तो उस दिन मुझे ठीक ठाक डांट पड़ी अम्मी से। खाला जी ये आपने बहुत गलत किया है इसके साथ। मारूफ मुझे नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी? इनके सगे बेटों ने तो मेरी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया है। मुझे ताना मत दो तुम, अब सईद मियां भी मेरे सगों से बढ़कर हो गए। खाला जब आप मान रही हैं तो फिर एतराज क्यों कर रही हैं? ये रख लें। अच्छा सईद मियां, एक शर्त पे रखूंगी, 6 महीने के अंदर एक एक पाई तुम्हारी अदा कर दूंगी मैं। खाला माँ बेटे के दरमियान हिसाब किताब नहीं होते हैं, कह रहा हूं ना आपसे, आप रख लें। नहीं रख लेना, नाराज कर देंगे ऐसा आप इन्हें। लो, मुझसे ज्यादा इसको तुम्हारी नाराजगी का ख्याल है। चलो रख लेती है। अच्छा मारो, ये सुबह ही मालिक मकान के ना मुंह पे दे मारना। सईद मियां, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बन गया। यकीन करो मैं तो बहुत परेशान थी कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सईद साहब का दिल बहुत बड़ा है अम्मी। जभी तो इतना नूर है इसके चेहरे पे। अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत नवाजता है। अम्मी वैसे आपकी जो मिसेस थी बड़ी खुशकिस्मत औरत होंगी हैं, कितना ख्याल रखते होंगे ना आप उनका। अगर वो जिंदा होती ना सईद साहब, मैं जरूर मिलती उनसे। अच्छा क्या हो गया था तुम्हारी बेगम को? खाला बस वो बेचारी बीमार थी, वो बीमारी से बस लड़ के थक गई, चली गई। अच्छा दोबारा घर बसाने का नहीं सोचा तुमने? मम्मी लगता है बहुत प्यार करते थे उनसे, तभी कभी किसी और को जगह नहीं देना चाहिए, है ना? औलाद होती तो जीने का सहारा होती। तना इंसान की भी क्या जिंदगी है ना। नहीं खाला मैं तना नहीं हूँ, मेरे साथ मम्मी इनके साथ ही रहती हैं इनकी। हाँ अच्छा तो किसी दिन मिलवाने लाओ ना उनको। जी खाला जरूर मिलवाऊंगा आपसे। चाहे तो मैं जी शुक्रिया। अम्मी जी रख लेना, नाराज कर देंगे ऐसा आप इन्हें। लो भाई, मुझसे ज्यादा इसको तुम्हारी नाराजगी का ख्याल है। वैसे आपकी जो मिसेस थी बड़ी खुशकिस्मत औरत होंगी हैं, कितना ख्याल रखते होंगे ना आप उनका। अगर वो जिंदा होती है ना सईद साहब, मैं जरूर मिलती उनसे। सईद शुक्र है तुम जाग रहे हो, मैंने तुमसे बात करनी थी। दुआ की वकालत मत करना अम्मा। दुआ की वकालत मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अम्मा वो हद से बाहर जा रही है, और ऊपर से उसने ये स्कूल में नए तमाशे शुरू कर रखे। तुम्हारी जिद पूरी हो गई अम्मा? हाँ, जितना उसने पढ़ना था ना पढ़ लिया है। तुम्हें दुआ के बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो तुम उस बात का यकीन कर लो। अरे किसी का दिमाग तो नहीं खराब ना कि कोई कुछ भी कहेगा। वो लड़की जिसने तुम्हें फोन किया था ना, वो तो जलती है दुआ से, दुआ की काबिलियत से। हाँ, दुआ तो दुनिया की वो वाहिद काबिल लड़की है जिससे सब लोग हसद करते हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना दुआ का दिमाग खराब हुआ है, क्योंकि तुम उसकी खूबियों को जानते ही नहीं हो और ना तुमने कभी जानने की कोशिश की है। अम्मा ये गिले शिकवों का टाइम नहीं है, जाओ जाके सो जाओ।
दुआ स्कूल जाएगी ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। जब तुम्हें उसकी काबिलियत से कोई गरज नहीं है तो फिर उस पर पाबंदी लगाने का भी इख्तियार तुम्हारे पास नहीं। ठीक है, जो करना है करो अम्मा। उसकी शिकायतें भी जो है ना वो खुद ही सुन, और आइंदा कभी भी उसके बारे में मेरे पास कोई फोन ना आए। ठीक है, ठीक है। दादो, दादो, देखे ठीक बने ना? हाँ शाबाश, टूटा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने खाना है उन्होंने कोई गलती तो निकाल ही लेनी है। छोड़ो, हो जाती है बेटा गलती। लेकिन यहाँ गलती की माफी भी तो नहीं है। अंडे पे नमक भी डाल दिया करो कभी। ये अंडा देखा है तुमने? इसकी शक्ल देखी है? कचंडा लाके रख दिया मेरे सामने। अब जाओ, शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। बाबा जी मेरी जान, बोलो। बाबा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छे बच्चे स्कूल से छुट्टी नहीं करते। बाबा, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी जान, दुनिया से पीछे रह जाओगे, और मेरे बेटे को तो दुनिया से बहुत आगे निकलना है ना। है? आजा मेरे बेटा, नाश्ता कर मेरे साथ, आजा। है ये पराठा बेटे को ने हाथ से खिलाएंगे। है ये रखा, कैसा है? और खिलाता हूं। अमजी जी। बस यही सामान लाना ना मार्केट से जो तूने अभी लिखवाया है। हाँ, बाकी सब तो रखा हुआ है। भाईजान, वो शहजाद के क्या हालात है? उनके माँ बाप को अकल तो आ गई होगी कि आपके मुंह लगने से उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अरे मैं नहीं गया उनकी तरफ यार। मैंने सोचा कि अगर चला गया तो खामखा मुझ पर शक करने बैठ जाएंगे। वैसे कासिम बता रहा था शहजाद स्कूल नहीं गया उस दिन के बाद से। हमें तो स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया होगा ना उसे। बड़ा गुरूर था फरमान और असमत को अपने बेटे की तरबियत पर। बेटे की बदनामी की वजह से तो आपकी जान छूटी उन दोनों से। बस आप शुक्र करें कि अब आपका वास्ता खत्म हो रहा है उनसे। मेरी जूती को भी ना उनकी परवाह नहीं है। अरे मैं तो पहले भी उनको कभी मुंह नहीं लगाता था। वैसे इस बात का शुक्र है कि फरमान और उसकी बीवी अब हमारी दुआ को बरगलाएंगे नहीं। उन्होंने जो करना था ना वो कर लिया। अब उनके हरबों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। भाईजान जरा सोचें, उन दोनों ने अभी से हमारी दुआ की जहन में बात डाल दी थी कि शहजाद और दुआ की शादी होगी। तुझे किसने कहा ये सब? लो, हमारी दुआ बहुत मासूम है। उसने अपने मुंह से खुद बताया। कहती है कि मैं शहजाद की दुल्हन बन के जाऊंगी। सोचे, वो लड़का ये सब बातें दुआ के जहन में डाल रहा है। हाँ? इसी वजह से मुझे उस लड़के से नफरत है। आवारा, बदमाश, बेशरम, ठीठ कहीं का।
ये कोई उम्र है इन बातों की? अरे भाईजान, आप अपने आप को क्यों तकलीफ देते हैं, क्यों अपना खून जलाते हैं? बस आप ये सोचें कि उन लोगों से आपकी जान छुट गई। दे यार।